हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली कई दिन से कुछ टीनेजर्स लगातार मेरे से बात कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एनफोर्स करते हैं कुछ भी कोई डिसीजन। हमारा कभी भी हमारी सुनवाई नहीं होती, हमसे कभी कुछ पूछा नहीं जाता, है ना। तो हमें भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो अब क्या है कि माय डियर फ्रेंड्स, बात तो बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो अब बच्चे हैं दे आर मच मैच्योर, मच अलर्ट, and of course they are able to see what is happening around them. So this alertness is making them wise as well, right? तो उनको अगर हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे। ये पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे हम अगर टीनेजर्स को हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो पहले तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, राइट। और उसमें उनको ओपन कम्युनिकेशन के लिए उनको कि चलो हम लेट्स एक्सचेंज अ डायलॉग्स, राइट। हम बैठ के खुले मन से बात करते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी हॉट एक्सचेंजेस नहीं होंगे। आप अपनी बात खुल के हमारे सामने रखिए, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, राइट। और फिर उनको बताइए कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो जो डिसीजन है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हम पहले देखते हैं, राइट। डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होंगे, राइट। वो हो सकता है कुछ नेगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव हो, राइट। तो वो भी उनको पता होना चाहिए। हैप-हैज़र्ड या क्योटिक डिसीजंस अगर हम लेते हैं तो वो हमेशा बैकफायर करते हैं, राइट। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रैटेजी हो गई, उनको बताना पड़ता है कि पहले उस एरिया में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जनरली जो टीनेजर्स हैं वो अपनी स्ट्रीम चूज करने के बारे में या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने में या फिर कुछ इस तरह की चीजों में वो डिसीजंस लेते हैं और अब्रप्टली पेरेंट्स उनकी पूरी बात सुने बिना ही नो बोल देते हैं, है ना। तो इससे उनकी जो ईगो है वो बहुत हर्ट होती है ना। और उनका एस्टीम भी डाउन होता है। देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि भाई वो भी तो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स यस बोलते हैं। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उन पे ट्रस्ट नहीं करते, है ना। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जब आप ओपनली बात करेंगे अपने फैमिली के बारे में, अपनी सब चीजों के बारे में कि इस तरह हमें करना पड़ेगा, उसकी पूरी स्टडी करिए आपको करना क्या है, एंड देन यू पुट इट अप और फिर उसको वे करके सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स, फिर हम आगे उसका डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन लेने के बाद ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा अपनी, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप डिसीजन लेते हो वो बिल्कुल ठीक ही हो। और फिर अगर हम ये वेट करें कि वो कोई बात नहीं, अगर बिगड़ रही है तो बिगड़ने दे, पेरेंट्स ऐसा तो करेंगे नहीं। तो पेरेंट्स उसको कुछ देर के बाद अगर उनको लगेगा ये ठीक नहीं हो रहा तो वो उनको इंटरप्ट कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को पता है कि बच्चे ने ये डिसीजन लिया हुआ है और उनकी कंसेंट से लिया है, और वो टाइम टू टाइम बच्चे को गाइडेंस दे सकते हैं कि देखो अकॉर्डिंग टू अस तो इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए, अब आप देख लीजिए कि कैसे इसको करना है। एक बात और देखने में आई कि बच्चों का पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, पीयर लव होता है ना। उसमें क्या होता है, इतनी फिनिटी होती है, बच्चे बिल्कुल सोचते ही नहीं डिसीजन लेते हुए। उनको लगता है कि मेरे फ्रेंड ने ये ऑप्ट किया है तो मुझे भी ये स्ट्रीम लेना है, मेरा फ्रेंड इस स्कूल में जा रहा है या इस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मुझे भी यहाँ जाना है ना। तो इससे क्या होता है, जिसने पहले डिसीजन लिया उसने हो सकता है सोच समझ के लिया हो और वो उसमें वो एबिलिटी कोशेंट हो, राइट। और हो सकता है जो फॉलो कर रहा है साथ में, जिसने सिर्फ ये देखा कि मेरी फ्रेंडशिप इंटैक्ट रहे, वो जिंदगी में कई साल पीछे जा सकता है ना। हो सकता है वो सब्जेक्ट्स उसकी पसंद के ना हो, सिर्फ दोस्ती तो काम नहीं आएगी। तो इसलिए पेरेंट्स को टाइम टू टाइम गाइड भी करना चाहिए, राइट। लेकिन अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बच्चा डिसीजन ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, अकाउंटेबल हो रहा है,
उसको ओनरशिप दीजिए। एंड यू नो आई विल ऑल्सो से कि अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि ना अगर बच्चा बड़ा मीक है, सबमिसिव है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको कह नहीं पाता, तो फिर किसी ना किसी और को कहेगा और उसमें डाइवर्जन के बहुत चांसेस हैं। बच्चा डाइवर्ट हो सकता है कहीं किसी दूसरी तरफ, गलत तरफ। इसलिए बच्चे को अप्रिशिएट कीजिए कि आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। वी सिंपली होप दैट यू नो यू विल बी एबल टू फॉलो इट अप, और जो आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको आप फुलफिल करोगे और अपनी जो भी डिसीजन लिया है उसको ऑनर करोगे, है ना। तो पेरेंट्स, मेरी तो ये छोटी सी एडवाइस है कि सिर्फ ये सोच के कि ये 13 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, ये डिसीजन नहीं ले सकता, दिस इज रॉन्ग। मैंने पहले बोला, आजकल जो ज़माना है वो बहुत ही अवेयरनेस का है, इट इज़ द टाइम, है ना। तो बच्चों को आप मौका दीजिए बोलने का, उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए, राइट। और उनके दोस्त जैसा बनिए, दोस्त मत बनिए, दोस्त जैसा बनिए, and keep guiding them wherever it is needed, right? So I just want to request, please keep liking my YouTube channel, subscribe it, and do not forget to hit the bell icon and share it too, because you know these may be small tips, right, but they may change somebody's life altogether. Thank you so much.